हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 4। सोशल साइंस की है बेटा, आपकी 7th क्लास की है और 2 अक्टूबर की है। ओके, जिसमें बेटा हमारा जो चैप्टर चला हुआ था वो चला हुआ था एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। इससे पहले बेटा हमने क्या पढ़ लिया था? अपना लिथोस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। ये तीनों ही किसके पार्ट थे? बायोस्फेयर के पार्ट थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं बेटा एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर जो है, 1 मिनट। दी एटमोसफियर इज ए थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड्स दी अर्थ। तो एटमोसफियर क्या है बेटा? एक थिन लेयर है, पतली सी लेयर है किसकी? एयर की, जो क्या करती है? अर्थ को अपने चारों तरफ घेरे रखती है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक पतली सी परत होती है। जैसे बेटा कोई फल फ्रूट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है ना, पतली सी। इस तरीके से एयर के चारों तरफ भी एक पतली सी कवरिंग होती है। ठीक है, और ये बेटा कितनी होती है? अर्थ के सरफेस से लेकर ये 120 किलोमीटर तक फैली होती है ये। ठीक है, तो ये होती है एटमॉस्फेयर। अब इसका कार्य क्या होता है बेटा? दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड दी एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और बेटा देखो, ये अर्थ है, हम इसके ऊपर रहते हैं, कोई इधर रहता है, कोई इधर, कोई भी गिरता नहीं है अर्थ से नीचे। क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, इसका एक फोर्स होता है जो इन सबको पकड़े रखता है। ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर होता है उसको भी ये अर्थ क्या है, उसका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल, बेटा बड़ी क्लासेज में आप जाकर पढ़ोगे इसके बारे में साइंस में। तो ये इसको जकड़े रखती है। ठीक है, तो इसको थामे रखती है अपने चारों तरफ। और ये क्या करता है बेटा? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ दी सन। और बेटा देखो ये क्या करता है? हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। जो सन होता है बेटा, सन से क्या होता है? हार्मफुल रेज आती हैं, वो अगर अर्थ पर आएंगी डायरेक्ट, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये एंटर कर जाएंगी और ये क्या करेंगी? हमें नुकसान पहुंचाएंगी। और दूसरा बेटा, जो सन की हीट होती है वो एकदम झुलसाने वाली होती है। वो अगर सीधी आएगी हमारे ऊपर तो बेटा हमारी जो त्वचा है वो जल जाएगी। ठीक है, इतनी तेज होती है उसकी हीट। अब देखो, जैसे तुम बाहर धूप होती है, तुम उससे बचने के लिए क्या करते हो? कमरे के अंदर आ जाते हो या फिर कोई छाता ले लो या कुछ भी ले लेते हो। तो वो क्या करती है? एक लेयर सी क्रिएट कर देते हैं आपके बीच में और उस सन की हीट के बीच में, तो वो आप तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही ये एयर क्या करती है बेटा? ये हीट को जो हमारे तक आने नहीं देती है, जो भी हानिकारक रेज होती हैं जो सन से आती हैं उनको हम तक पहुंचने नहीं देती। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। और बेटा इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर नंबर ऑफ गैसेज मतलब अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं और डस्ट होती हैं, डस्ट पार्टिकल। तुम देखते हो बेटा प्रदूषण कितना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वाटर वेपर्स होते हैं। और बेटा इसके अंदर कुछ क्या है? वाटर वेपर्स होते हैं, जलवाष्प होते हैं। कैसे पता चलेगा? जब तुम फ्रिज से कोई चीज़ निकालते हो बेटा और उसको बाहर रख देते हो तो वो ठंडी होती है उस टाइम पर, और जो क्या नाम है एयर होती है वो गर्म होती है। एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं बेटा वो इस ठंडी चीज़ से टकरा कर क्या हो जाते हैं? वाटर में बदल जाते हैं। इसी वजह से तुम्हें उसके चारों तरफ जो पानी सा दिखता है ना, वो ग्लास से नहीं निकलता बाहर, वो उसका जो एयर के अंदर विद्यमान होता है बेटा वही बाहर निकलता है। ठीक है, वो इससे टकरा कर पानी में बदल जाता है, वो जो भाप होती है। ठीक है, और ये एयर के अंदर भाप आती कहाँ से है बेटा? जो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तुमने पढ़ा होगा अपनी 6th क्लास में। वाष्पीकरण होने के कारण ये जो पानी है वो वाष्प बनकर हमारे वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्न करते हैं कुछ करके। तो वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन दी एटमॉस्फेयर। तो बेटा हमने क्या देखा? काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे हैं एटमॉस्फेयर में होते हुए, जैसे कि एरोप्लेन का उड़ना, पक्षियों का उड़ना और तारों का टिमटिमाना आदि। ठीक है, मेक ए लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बेटा आपको क्या करना है? ऐसे ही इंसिडेंट्स की लिस्ट बनानी है और उनकी इम्पोर्टेंस को, एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस को बताना है उनके थ्रू। तो देखो बेटा क्या बनाओगे आप? तो क्या होता है? वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं? इंसिडेंट्स होते हैं। तो वेरियस इंसिडेंट्स अकर्ड इन दी एटमॉस्फेयर, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स हो गया, फ्लाइंग ऑफ काइट्स पतंग का उड़ना हो गया, या फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन का उड़ना हो गया। और बेटा क्रिएशन ऑफ रेनबो, और जो बेटा रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, वो भी क्या बनता है? वायुमंडल में बनता है। अगर जो ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएगा। इफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट देन ऑल दीज थिंग विल नॉट बी अकर। ठीक है, विल नॉट बी अकर्ड आएगा, ईडी लगा लेना आर के बाद। ठीक है, ओके, अकर्ड लगा लेना। कैसे करोगे? OCURED। ठीक है, अकर्ड, जैसे कि एरोप्लेन,
बर्ड्स, एरोप्लेन एंड काइट्स कैन नॉट बी एबल टू फ्लाई। तो आप क्या करोगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डॉट लगा लेना अक्कर के बाद। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन बनेगी, बर्ड्स, एरोप्लेन एंड काइट्स कैन नॉट बी एबल टू फ्लाई। तो ये उड़ नहीं सकेंगे बेटा अपने तरीके से। और स्टार्स जो है वो कैन नॉट बी एबल टू ट्विंकल, और वो टिमटिमा नहीं पाएंगे। एंड रेनबो कैन नॉट बी फॉर्म्ड, या तो आप यहाँ पर फॉर्म्ड लिख लो, ठीक है, FORMED, ठीक है, या फिर क्रिएटेड लिख लो। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इसलिए एटमॉस्फेयर क्या है बेटा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के होने के लिए, ठीक है। अब बेटा लेट अस नो, जानते हैं कुछ और। द एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो बेटा हमने क्या बोला, एयर होती है अर्थ के चारों ओर। तो जो ये एयर है, ये एयर किसी चीज़ से तो मिलकर बनी होगी। तो ये मिलकर बनी होती है, हमने पढ़ा अभी, गैसेस से, डस्ट से और वाटर वेपर। वाटर वेपर हमने जान लिया, डस्ट भी जान लिया, प्रदूषण जो होता है। अब जो एयर के अंदर गैसेज होती हैं बेटा, वो कौन कौन सी होती हैं। 78% होती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो मान लो ये गैसेज है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, एयर है। एयर के अंदर 78% क्या होती है, ऑक्सीजन होती, ये नाइट्रोजन होती है। 21% क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन होती है, जिसको हम लेते हैं सांस लेते वक्त। और जो बची कुची है बेटा, जैसे 0.23% कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियोन हो गई, ये वाटर वेपर और जलवाष्प हो गई, मतलब कि क्या हो गए, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आती है, क्योंकि ये 21% है, ठीक है। ए और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा, वो होती है 0.03%, ओके। ये आपको बताया नहीं है, यहाँ बड़ी क्लासेज में जाओगे तो पढ़ोगे। एयर ऑल्सो हैज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लोड्स ऑफ अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन। इनके अलावा एयर के अंदर बेटा बहुत ही ज़्यादा छोटे अमाउंट के अंदर और भी गैसेज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियोन हो गई और हाइड्रोजन हो गई, ओके। अब द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बेटा अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पर क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो कहलाता है बायोस्फीयर, ठीक है। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। अब बेटा ये बायोस्फीयर जो है वो किस किस से मिलकर बना, हमने अपना लास्ट में जाना था, हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पर लिथोस्फीयर, यहाँ पर हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर। अपनी जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें एक इस तरीके से पिक्चर थी ना, और ये ऊपर क्या था बेटा हमारा, एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों को मिलाने से जो बनता है वो बनता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है, पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर क्या है, लाइफ संभव है, जहाँ पर जीव जी सकते हैं, ठीक है। और वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर से जहाँ पर ज़मीन का हिस्सा होता है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर पानी वाला हिस्सा होता है, एटमॉस्फेयर जहाँ पर वायु वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपको कुछ और भी दिखाया है, जो एयर होती है हमने ये जान लिया, एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के चारों ओर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है 120 किलोमीटर तक। अब ये भी क्या है बेटा, कई परतों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग परतें हैं, जिसमें फर्स्ट को क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर, दूसरी को स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी को मीजोस्फेयर, और जो चौथी है बेटा थर्मोस्फेयर, और जो लास्ट वाली है उसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट वाली जो अर्थ के बिल्कुल क्लोज में है वो है ट्रोपोस्फेयर, और जो सबसे लास्ट में वो है एक्सोस्फेयर, ठीक है। इस तरीके से सीरीज आपको याद रखनी है। और देखो बेटा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर सैटेलाइट होती हैं, इस वाली लेयर के अंदर सैटेलाइट्स होती हैं, इस वाली के अंदर मेटेरॉइड्स वगैरह होती हैं, और इसके अंदर बेटा जो आपके ये एयर जेट होते हैं, ये सब उड़ते हैं ना, ये होते हैं। और जो ट्रोपोस्फियर होती है बेटा, वो देखो ये आपको घर दिखाए गए हैं, क्लाउड्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर बादल बने हुए हैं, ये सारे इस ट्रोपोस्फियर की लेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सब महत्व होता है कि अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं विद्यमान, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है बेटा, हमने ये पढ़ा दी पोर्शन ऑफ अर्थ, तो आप ये सारा लिख दोगे, ये कंप्लीट लिख देना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख दोगे बायोस्फीयर के अंदर। अब राइट द नेम ऑफ द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो 5 लेयर जो आपने बेटा ये पढ़ी हैं यही लिख दोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, ट्रोपोस्फेयर, फिर लिखोगे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, और फिर क्या लिखोगे, थर्मोस्फेयर, और फिर एक्सोस्फेयर लिखोगे, ओके। उसके बाद बेटा fill in the blanks, gas is found in the atmosphere has given below, fill in the blanks with the appropriate letters। तो बेटा आपको यहाँ पर अलग अलग गैसेस दी गई हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं
एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपको उनका नेम कंप्लीट करना है लेटर्स लिख के, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की स्पेलिंग क्या होती है, NIT आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाले कॉलम में। फिर R दिया हुआ है, उसके बाद आएगा O, फिर उसके बाद आएगा G, फिर उसके बाद आएगा E, और N आपको दे रखा है। तो आपको ये भरने हैं जिसके नीचे मैं डैश लगा रही हूँ ना, तो ये T आएगा, O आएगा, G आएगा, E आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ये क्या है, ऑक्सीजन, OXYGEN, ठीक है। तो इसमें से आपको ये वर्ड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बाकी आपको लिखने हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, CARBONDIOXIDE, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको ये वाला भी दे रखा है, ये वाला भी दे रखा है, ये वाला भी दे रखा है, और ये वाला भी दे रखा है। इसके अलावा जो बचे बेटा आपको ये सारे भरने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप ये भर देना। अब नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर आपको सिंगल दिया है, लेकिन हमें पता है ये गैस है, तो ये कौन सी है, नियोन, ओके। तो आपको ये तीनों वर्ड लिखने हैं। उसके बाद ये जो दिया बेटा वो है हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन, ओके। तो ये फिल कर दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट रहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।